Hello students, welcome in e-learning class of St. Michael's Academy. Students, today in this video lecture we are going to discuss about graphical representation of motion. Students, as we know, graph provides convenient method to represent a basic information of an event. For example, in the telecast of one-day cricket match, vertical bar graphs represents the run rate of a team in each over. Also in mathematics, line graph helps to solve linear equations having two variables. Students, ग्राफ किसी भी इवेंट के बेसिक इंफॉर्मेशंस को बहुत ही इजीली प्रेजेंट करता है और उस ग्राफ को देखकर हम किसी भी इवेंट के बेसिक इंफॉर्मेशन को बहुत ही आसानी से समझ जाते हैं। तो यहाँ हम लोग मोशन को ग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट करेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट also can be represented by line graphs. Now we are going to discuss about distance time graph. Students, line graph can represent the motion, uniform motion, non-uniform motion of an object. It can also represent uniform speed, non-uniform speed, velocity, acceleration, uniform acceleration and non-uniform acceleration. In line graph, one physical quantity is dependent on other physical quantity, such as distance or velocity is dependent on time. The change in the position of an object with time can be represented on the distance time graph. Students, since we know what is motion, motion is the change in position with time of an object. कोई भी वस्तु समय के अनुसार यदि अपने पोजीशन को चेंज करता है उसे हम मोशन में समझते हैं। तो इस तरह से किसी भी वस्तु के मोशन को ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, समय के अनुसार उसके चेंज ऑफ पोजीशन को दर्शाएंगे। यानी इन लाइन ग्राफ वी टेक time along x-axis and distance along y-axis. Here distance is dependent on time. Distance is proportional to time. Distance is proportional to time. It means that when time increases, distance also increases. And this is for only uniform speed. As we know, when an object travels equal distances in equal time interval, the object is said in uniform speed. In this line graph, we can also see there is equal interval of time and an object is covering equal distances. Students, the distance time graph of an object moving with a uniform speed is स्ट्रेट लाइन। जब कोई वस्तु यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ कर्व्ड लाइन। जब कोई वस्तु नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा हो तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होता है, एक कर्व लाइन होता है। एज वी नो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal interval of time, the speed of object is said to be in non-uniform. अर्थात जब कोई वस्तु इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर करता है तो उसका स्पीड नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो इस तरह से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा वो क्या होगा, एक कर्व्ड लाइन होगा। क्यों कर्व होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि टाइम इंटरवल सेम है लेकिन
टाइम इंटरवल सेम होने के बावजूद भी ये वस्तु के द्वारा जो कवर किया डिस्टेंस है वो क्या है, कभी अनइक्वल है। अनइक्वल मीन्स कभी वो ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है तो कभी कम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है कभी कम, कभी बहुत ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहा है। जैसे कि जब कोई क्राउडेड रोड होता है और उस पर हम बाइक को ड्राइव करते हैं तो क्या होता है, 5 सेकेंड में कभी हम 2 मीटर की दूरी तय करते हैं, और वही जब बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है तो हम क्या करते हैं, हमारी स्पीड रुक जाती है, या हम वहां पे 5 सेकेंड में या 5 मिनट में 1 मीटर की भी दूरी तय नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होने के बावजूद भी जो डिस्टेंस है वो क्या है, अनइक्वल है। तो इसलिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, कर्व्ड लाइन होता है। इस तरह से ग्राफ को देख के हम समझ सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ग्राफ अगर दिया हुआ है तो हमें बताना होगा कि कोई ऑब्जेक्ट का स्पीड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म। अगर ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो हम वहां पे डेफिनेटली कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। और जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक कर्व लाइन हो तो हम बोलेंगे कि उस ऑब्जेक्ट का स्पीड नॉन यूनिफॉर्म है। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट and displacement of object is equal, then we can say uniform speed is equals to uniform velocity. Students, since distance time graph of an object moving with uniform speed is a straight line, so let us know what is the speed of an object which is moving from point A to point B. To find the speed of an object which is moving from point A to point B, first of all we will draw a line from point B parallel to y-axis and draw a line from point A parallel to x-axis, and these two lines intersect each other at point C and we will get a triangle ABC. Students, time taken by an object to reach the point B is t2 and time taken by an object to reach the point A from O is t1. So time taken by an object to reach from point A to B is t2 minus t1. Here t2 minus t1 is time interval. And what is the distance covered by an object moving when it is moving from point A to B? When an object takes time t1, it covers distance s1, and when it takes time t2, it covers distance s2. So when an object moving from point A to B, it covers distance s2 minus s1, and s2 minus s1 is equals to bc, and t2 minus t1 is equals to ac. So speed of an object which is moving from point A to B is equals to v equals to s2 minus s1 by t2 minus t1. Why? Because we know speed v is equals to distance traveled by an object by total time taken. Here distance traveled by an object is s2 minus s1 and time taken is t2 minus t1. s2 minus s1 is equals to bc and t2 minus t1 is equals to ac, and bc by ac equals to ab, which is the slope. In this way, students, we can find the speed of an object which is moving with uniform speed, and by this graph we can easily find out the speed of any object, and we can also represent the speed of an object which is moving with uniform speed by this type of graphs, line graphs. Students, when distance traveled by an object is equal to the displacement of object, then uniform speed is equals to
uniform velocity, and uniform velocity will be equals to s2 minus s1 by s2 minus s2 minus s1 by t2 minus t1. Means uniform speed and uniform velocity will be same when the distance traveled by an object is equals to the displacement of an object. So in this way we can represent the uniform velocity of an object by distance time graph, and when distance time graph is a straight line, it means that the uniform velocity is it means that the object is moving with uniform velocity.